हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम घृणी सूर्याय नमः। आप सभी पर सूर्य नारायण की कृपा सदा बनी रहे। और साथ ही आज निर्जला एकादशी का पावन पर्व है, तो आप सभी इस प्रभु प्रेमियों के लिए निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। खूब अच्छे से व्रत कीजिएगा। और काफ़ी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आज के दिन जलदान महादान कहलाता है। तो जल का मीठा शरबत आप दूसरों को दे सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, प्याऊ लगवा सकते हैं, और एक घड़े को दान जरूर करें। उसके ऊपर कुछ कपड़ों का रख के ऊपर दान करें, जैसे कि टावल हो गया, गमछा हो गया, एक ऊपर कपड़े से ढक के घड़े को दान करना चाहिए। मीठा शरबत पिलाएं, जल पिलाएं, लस्सी पिलाएं, छाछ पिलाएं, जो भी आपके सामर्थ्य हो आप सभी को इस तरह से जल पिला सकते हैं। मीठा जल है, नमक वाला जल होता है, वो लस्सी वाला वो पिला सकते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा हो, जैसा आप कर सकें आप इतना कर लें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। तो सूर्य नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म में आगे की कथा। तो शाम कहने लगे, देवर्षि आपकी कृपा से मुझे सूर्य भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ है, उत्तम रूप भी प्राप्त हुआ, किंतु मेरा मन चिंता से अभी भी व्याकुल है। इस मूर्ति का पूजन और रक्षण कौन करेगा? मेरे मन में इस बारे में बड़ी चिंता है। मुनिवर, कृपया आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब देवर्षि नारद कहने लगे, शाम, इस कार्य को कोई भी ब्राह्मण स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि देव पूजा अर्थात देव धन से अपना निर्वाह करने वाले ब्राह्मण देवलोक कहे जाते हैं। जो लोग लोभ वश देव धन और ब्राह्मण धन को ग्रहण करते हैं वे घोर नरक में जाते हैं। इसलिए कोई भी ब्राह्मण देवता का पूजन नहीं करता, कोई भी ब्राह्मण देवता का पूजन नहीं बनना चाहता। तुम भगवान सूर्य की शरण में जाओ और उन्हीं से पूछो कि कौन उनका विधि विधान से पूजन करेगा, या फिर राजा उग्रसेन के पुरोहित से कहो संभव है कि वे इस कार्य को स्वीकार कर लें। देवर्षि नारद की इस बात को सुनकर सामवंती पुत्र साम उग्रसेन के पुरोहित गौर मुख के पास गई और उन्हें सादर प्रणाम करके कहा, महाराज, मैंने सूर्य भगवान का एक विशाल मंदिर बनवाया है और उसमें समस्त परिवार तथा परिंदों और पत्नियों सहित उनकी प्रतिमा की स्थापना भी की है, और अपने नाम से वहाँ एक नगर भी बसाया है। आपसे मेरा यह विनम्र निवेदन है कि आप उन्हें ग्रहण कीजिए। गौरमुख कहने लगे, सांब, मैं ब्राह्मण हूँ और आप राजा हैं। आपके द्वारा दिए गए इस प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगा। दान लेना ब्राह्मण का धर्म है, किंतु देव प्रति ग्रहण ब्राह्मण को कभी नहीं लेना चाहिए। आप ये दान किसी मग को दे दीजिए, वही सूर्यदेव की पूजा का अधिकारी है। सांब ने पूछा, महाराज, यह मग कौन है? कहाँ रहते हैं? किसके पुत्र हैं? इनका क्या आचरण है? आप कृपा कर इस बारे में बताइए। सांब की बात सुनकर गौरव बोले, मग भगवान सूर्य अर्थात अग्नि तथा शुभा के पुत्र हैं। अपने पूर्व जन्म में निकुंभा महर्षि ऋग जग की अत्यंत सुंदर पुत्री थी। एक बार उन्होंने अग्नि का उल्लंघन हो गया उनसे, जिस कारण भगवान सूर्य उनसे रुष्ट हो गए। बाद में अग्नि रूप भगवान सूर्य के द्वारा निकुंभा का जो पुत्र हुआ वही मग कहलाया। भगवान सूर्य के वरदान से यही अग्नि वंश में उत्पन्न अव्यंग को धारण करने वाले मग सूर्य के परम भक्त हुए हैं और सूर्य की पूजा के लिए नियुक्त हो गए हैं। सूर्य की पूजा करने वाले मग शाक द्वीप में निवास करते हैं। आप भगवान सूर्य के पूजक के रूप में उन्हें प्राप्त करने के लिए शाक द्वीप जाइए। तब शांब ने द्वारका जाकर अपने पिता भगवान श्री कृष्ण को सब समाचार सुनाया। फिर वे उनकी आज्ञा प्राप्त करके गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र ही शाक द्वीप पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अतिशय तेजस्वी महात्मा मर्गों की सूर्य भगवान की आराधना में संलग्न देखा।
सांब ने उन्हें सादर प्रणाम कर उनकी प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा की और फिर सांब कहने लगे, आप लोग धन्य हैं। आप सभी का दर्शन सबके लिए कल्याणकारी है। आप लोग सदा भगवान सूर्य की आराधना में लगे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण का पुत्र हूँ मैं। मेरा नाम सांब है। मैंने चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्यदेव की मूर्ति की स्थापना की है। उनकी आज्ञा के अनुसार उनकी विधिवत आराधना के निमित्त शाक द्वीप में जम्बू द्वीप में ले जाने के लिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मेरा सविनय प्रार्थना है कि आप लोग कृपया कर जम्बू द्वीप में पधारिए और भगवान सूर्य की पूजा कीजिए। सांब की बात सुनकर मगो ने कहा, सांब, इस बात की जानकारी भगवान सूर्य ने हमें पहले ही दे दी है। यह बात सुनकर सांब बहुत प्रसन्न हुए और गरुड़ पर उन्हें बैठाकर वहाँ से मित्रबन यानी जो कि मुल्तान में हैं वहाँ ले गए। मतलब दोनों मित्र बने और मुल्तान नगर में ले गए। सूर्य भगवान मगों को वहाँ उपस्थित देखकर बहुत प्रसन्न हुए और सांब बोले, सांब, अब तुम चिंता छोड़ दो। यह मग अब मेरी विधिवत पूजा संपन्न अवश्य करेंगे। इस प्रकार सांब ने शाक द्वीप में अवंग्य धारण करने वाले मग को लाकर धन धान्य से परिपूर्ण इस सांबपुर को उन्होंने समर्पित कर दिया। वे सभी भगवान सूर्य की सेवा से तत्पर हो गए और सांब भी सूर्यदेव और मगों को प्रणाम कर आनंद चित्त से द्वारिका को लौट आए। उन्होंने एक बार सांब ने महर्षि व्यास जी से मगो द्वार धारण किए जाने वाले अव्यंग के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। सांब की जिज्ञासा को शांत करते हुए व्यास जी कहने लगे, सांब, मैं तुम्हें अव्यय के विषय में बताता हूँ, उसे भी सुनो। देवता, ऋषि, नाग, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष और राक्षस ऋतु क्रम से भगवान सूर्य के रथ के साथ रहते हैं। यह रथ वासुकी नाम के नाग से बंधा रहता है। किसी समय वासुकी नाग का कंचक अर्थात कचल उतर कर गिर पड़ा। नागराज वासुकी के शरीर से उत्पन्न उस कचल को भगवान सूर्य ने स्वर्ण और रत्नों से अलंकृत कर अपने मध्य भाग में धारण कर लिया। इसलिए भगवान सूर्य के भक्त अपने देव की प्रसन्नता के लिए अव्यंग धारण करते हैं। उसके धारण करने से भोजक पवित्र हो जाते हैं। उस पर भगवान सूर्य का अनुग्रह भी होता है। इस अव्यंग को सर्प के कचल की तरह मध्य में पोला अर्थात खाली रखना चाहिए। यह एक ही रंग का होना चाहिए। कपास के सूत से बना अव्यंग 200 अंगुल का उत्तम, 120 का मध्यम और 108 अंगुल का कनिष्ठ होता है। अतः इसे छोटा नहीं होना चाहिए। यज्ञोपवीत की तरह 8वें वर्ष में अव्यंग धारण करना चाहिए। भोजकों के लिए यही मुख्य संस्कार है। इसके धारण करने से वे सभी क्रियाओं के अधिकारी हो जाते हैं। यह अव्यंग सर्वदेवमय, सर्वदेवम वेदम लोकम और सर्वभूतम है। इसके मूल में विष्णु, मध्य में ब्रह्मा और अंत में शशांक मौली भगवान शिव निवास करते हैं। इसी तरह ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद क्रमशः मूल, मध्य और अग्रभाग में रहते हैं। अर्धवेद ग्रंथि में स्थित रहता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और भूलोक, भुवर लोक तथा स्वर्गलोक आदि 7 लोक अव्यंग में निवास करते सूर्य भक्त भोजक को निवास करते हैं। सूर्य लोक भोजक को सभी समय अव्यंग धारण कर भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। समंतनु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार व्यास जी के द्वारा अव्यंग के विषय में जानकारी प्राप्त कर सांब नारद जी के पास वापस लौट आए। उन्होंने उनसे सब वृतांत बताकर पूछा, हे देवर्षि, भोजकों को भगवान सूर्य को स्नान, अर्घ, आचमन, धूप आदि किस प्रकार समर्पित करना चाहिए? इनका आप कृपा कर वर्णन कीजिए।
तो देवर्षि नारद बोले, सांब, संक्षेप में मैं वह विधि बता रहा हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। सबसे पहले शौच आदि से निवृत्त होकर आचमन पूर्वक नदी में, जलाशय आदि में स्नान करना चाहिए। फिर स्वर्ण दान कर 3 बार आचमन करें। शुद्ध वस्त्र पहनकर पवित्र ही धारण कर, पूर्वाभ्यास कर, प्राणायाम कर, सिर को कपड़े से ढककर रखना चाहिए और विधिवत अर्धपात्र को हाथ में उठाकर भगवान सूर्य का आवाहन करना चाहिए तथा दोनों जांघों पर बैठकर भगवान सूर्य का अपने हृदय में ध्यान करते हुए इस प्रकार मंत्र से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। ही सूर्य सहस्त्र शो तेजो राशे जगतपते अनुकंपा ही कृपा में कृत्वा ग्रहण आगर्म दिवाकर। इस प्रकार अर्घ्य देने के साथ ही तीनों काल स्नान कर जो भगवान सूर्य की आराधना करता है और धूप देता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है और उसे धन पुत्र आदि तथा आरोग्य की भी प्राप्ति हो जाती है और अंत में वह भगवान सूर्य में लीन हो जाता है। उत्तम पुष्पों के न मिलने पर पत्तों से भी पूजन कर सकते हैं। धूप ही दे या भक्ति पूर्वक जल ही सूर्यदेव को अर्पित कर सकते हैं। अगर ऐसा ना भी हो सके तो केवल प्रणाम भी कर सकते हैं। प्रणाम करने में भी असमर्थ हो तो फिर मानसिक पूजा कर सकते हैं। यह विधि द्रव्य के अभाव में करनी चाहिए। द्रव्य रहने पर अर्थात पूजन सामग्री रहने पर विधि पूर्वक सभी सामग्रियों से पूजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक सूर्य भगवान की पूजा देखने वालों को भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और सूर्यलोक की प्राप्ति भी होती है। यह था आज का अध्याय। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण की एक सच्ची कहानी। कथा है महाभारत काल से जुड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं, आपको लेकर चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, जो महाभारत काल की कथा है। तो जहाँ पर इस समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो रहा है, इधर से पांडवों की सेना तैयार थी और उधर से कौरवों की सेना युद्ध करने के लिए तत्पर थी। दोनों ही सेनाएं आपस में टकराने के लिए बिल्कुल तैयार थीं। तो उस समय युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच एक चिड़िया के अंडे पड़े हुए थे। उस चिड़िया ने बिल्कुल अभी अभी वह अंडे दिए थे और उस चिड़िया की आंखों में आंसू थे। वो रो रही थी कि दोनों तरफ से अब सेना आपस में टकराएगी तो मेरे यह बच्चे तो संसार में आने से पहले ही नष्ट हो जाएंगे। उस चिड़िया ने इस दुख की घड़ी में भगवान से विनती की कि हे प्रभु, जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी तो आप सुनते ही हो। उस छोटी सी चिड़िया ने सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की कि भगवान को पुकारा कि हे प्रभु, अब तो केवल आपका ही सहारा है, आप ही कुछ कर सकते हो। और उसी समय कुछ क्षण बाद युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों ही सेनाएं बड़े जोर शोर से एक दूसरे से टकराने लगीं और टकरा रही थीं। महाभयंकर युद्ध छिड़ गया। बड़े बड़े सारथी इस युद्ध में मारे गए। चारों तरफ जिधर भी देखो सैनिकों के लाशों के ढेर पड़े हुए थे। महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन के रथ को लेकर भगवान श्री कृष्ण वापस कुरुक्षेत्र की भूमि से निकल कर जा रहे थे, क्योंकि अब वह पांडव इस युद्ध को जीत चुके हैं। भगवान अर्जुन के रथ को लेकर जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण इस समय अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। तो नीचे धरती पर एक रथ पर खड़ा पड़ा हुआ है। भगवान के हाथ में घोड़ों को हाँकने वाला चांबुक है, क्योंकि वह अर्जुन के रथ को हाँक रहे थे। भगवान ने उस पड़े हुए घंटे पर जोर से चांबुक मारा तो वह घंटा पलट गया और जैसे ही वह अंडा पलटा तो वैसे अंदर से चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चे, बहुत मासूम से बच्चे फुदकते हुए बाहर निकले और उधर वहाँ से चले गए। यह देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ और अर्जुन भगवान से कहने लगे, हे केशव, यह मैं क्या देख रहा हूँ? इतना भीषण युद्ध जो ना पहले कभी हुआ ना ही शायद आगे कभी होगा, और ऐसे भीषण महाभारत युद्ध जिसमें भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोण जैसे युद्ध तक नहीं बचे,
बड़े से बड़े शक्तिशाली महारथी इस युद्ध में मारे गए, लेकिन ऐसे भीषण संग्राम में भी इन चिड़िया के बच्चों की रक्षा किसने की होगी? अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अर्जुन अभी भी नहीं समझे? जिसने इस महासंग्राम में तुम्हारी रक्षा की है, जिनके कारण तुम आज जीवित हो, उन्हीं ने चिड़िया के इन नन्हे नन्हे बच्चों की भी रक्षा की है। भगवान कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन समझ गए तो यह है कथा का सार कि भगवान श्री कृष्ण को या अपने आराध्य देवी या देवता को जब भी आप किसी भी मुश्किल वक्त में सच्चे मन से पुकारते हैं तो भगवान आपकी रक्षा करने के लिए सहायता जरूर करते हैं और वो अवश्य आते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखें या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जो सच्चे प्रभु प्रेमी हैं, सच्चे भक्त हैं, प्लीज़ अपने धर्म का प्रचार जरूर करें। ये वीडियो दूसरों तक शेयर जरूर करें ताकि दूसरे भी इन सब चीज़ों से मोटिवेट हो सकें। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।